इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में जानेंगे और आगे से आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर फ्रॉम यानी इसके लिए एम इज़ या आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग होता है। जैसे आई एम वर्किंग, सी इज स्टडीइंग, दे आर लिविंग। इसका कोर यूज यानी कहाँ कहाँ पर इसका यूज होगा देखते हैं। यहाँ राइट नाउ संदर्भ एक्शन के तत्काल प्रदर्शन को दर्शाता है। जैसे एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, यानी किसी टाइम पर एक्शन हो रहा है तो उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। जैसे सी इज़ रीडिंग ए नावल राइट नाउ। उसके बाद टेम्परेरी सिचुएशन, जैसे प्रेजेंट पीरियड स्थायी नहीं है परंतु कुछ हफ्तों की अवधि में हो रहा है परिवर्तन। जैसे ही इज़ लिविंग इन टोक्यो फॉर ए फ्यू वीक्स। उसके बाद बदलाव या वृद्धि जो चल रही है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग है। जैसे ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन ट्रेंड के लिए। जैसे द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर ईच ईयर, देयर स्टॉक प्राइजेज आर राइजिंग स्टेडीली, यानी ये ट्रेंड्स है और ये क्या है, बदलाव है, उनके लिए कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। उसके बाद जो योजना हो चुकी है या नज़दीकी भविष्य में होने वाले कार्य के लिए कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग है। जैसे प्लान नियर फ्यूचर अरेंजमेंट, एग्जाम्पल है वी आर मीटिंग द न्यू क्लाइंट टुमारो। उसके बाद है बार बार की जाने वाली क्रिया पर नाराज़गी व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। अनोइंग या रिपीटेड एक्शन के लिए ऑलवेज या कंसिस्टेंटली आपको शब्द मिल जाएंगे। जैसे ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। रियल टाइम कॉमेंट्री या नरेटिव के लिए जैसे ही इज़ शूटिंग, ही स्कोर्स, आई वॉक इनटू द रूम एंड एवरीवन स्टेयर्स। क्रियाओं का जीवंत तुरंत वर्णन, इसके लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद अवॉइड विथ स्टेटिव वर्ब, नेगेटिव यूजेज, नॉट यूज विथ स्टेटिव वर्ब, यानी नो के साथ यूज नहीं करना है, प्रीफर के साथ यूज नहीं करना है, ओवन के साथ, बिलीव, नीड, यानी इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। ये गलत सेंटेंस है। आई एम नोइंग द आंसर, राइट सेंटेंस क्या होगा, आई नो द आंसर। एडवांस और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के लिए राइटिंग टास्क फर्स्ट, यानी एम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग शार्पली ओवर द पीरियड सोन, वर्तमान में चल रहे आंकड़ों की स्थिति के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद टास्क टू ऐसे करंट डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन पैटर्न। उसके बाद यदि हम बैकग्राउंड में कोई स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग ऑनगोइंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जैसे आई एम स्टडीइंग environmental policy this semester, my sister is preparing for entrance exam at this moment. Complex sentence with time clauses for future, present form in time clauses even for future event, यानी present सिंपल टेंस का भी उपयोग होता है और कंटिन्यूस टेंस का भी उपयोग होता है। I call you when I arrive, she leaves before meeting started. Model plus continuous for speculation, they must be working on the report right now. She may be attending the conference next week. यानी कोई मॉडल काम कर रहे हैं तो उसके लिए इसका उपयोग होता है। तो मिलते हैं और बड़ी न्यूज़ के साथ और अगले वीडियो के साथ, जिसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ है। उसके बाद अगला वीडियो आएगा, कौन सा आएगा उसके बारे में आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।